नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में है, जहां हम देश के दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बात करते हैं ताकि निवेश के पहले कंपनी की हर जानकारी आपके पास हो। वित्तीय स्थिति से लेकर कंपनी की योजनाओं तक, ऑर्डर बुक से लेकर कर्ज तक और नए प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर कारोबार की चुनौतियों तक, हर वो बारीक बात जिसका असर उस कंपनी के निवेशक पर पड़ता है, तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा कॉर्पोरेट कनेक्शन में। लेकिन पहले आज मैनेजमेंट को जोड़ने से पहले एक नजर बाजार पर डालते हैं। आज बाजार की शुरुआत तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर हुई थी, लेकिन पहले घंटे में ही एक जोरदार झटका लगा और बाजार लाल निशान में भी फिसला। लेकिन बाजार ने बेहद शानदार रिकवरी की है और निफ्टी फिर से ट्रेड कर रहा है सेंचुरी लगाकर 18,580 के आसपास। सेंसेक्स में निचले स्तरों से तकरीबन 600 अंकों के आसपास की रिकवरी है और इस वक्त 62,200 के ऊपर सेंसेक्स भी टिका हुआ है। आज बाजार में वैसे तो आप देखिए आईटी से सपोर्ट मिल रहा है, आईटी इंडेक्स करीब करीब 3% ऊपर है। इसके अलावा फाइनेंशियल्स और बैंक निफ्टी से भी बाजार को आज सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा बाकी के सभी सेक्टर्स थोड़ी सी मुनाफा वसूली के शिकार होते आज दिख रहे हैं। निफ्टी के 50 में से 28 शेयर इस वक्त हरे निशान में है और 22 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। और आज निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में से 4 आईटी के काउंटर्स हैं और इसके साथ साथ एलएनटी का भी मिल रहा है साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होगी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के मैनेजमेंट से और हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ेंगे कंपनी के ईडी और सीएफओ राजेश मोहता। उसके पहले हम आपको बताते हैं कि कंपनी क्या करती है और कितनी दमदार है कंपनी। आपको बता दें कि फाइन डाइनिंग में देश की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और मेनलैंड चाइना, स्वीट बंगाल, ओ कैलकाटा जैसे तमाम ब्रांड्स इनके पास हैं। सिगड़ी ग्लोबल ग्रिल ये भी ब्रांड कंपनी चलाती है और जंगल सफारी, अर्बन डेकन पब जैसे भी कंपनी के पास बड़ी ब्रांड्स हैं। तो बड़ा पोर्टफोलियो और विदेशों में भी एक्सपेंशन है। दुबई, दोहा, बांग्लादेश, तंजानिया में भी कंपनी रेस्टोरेंट चलाती है और लंदन में इसी साल कंपनी ने चौरंगी के नाम से रेस्टोरेंट लॉन्च की है और अब तैयारी है अमेरिका में भी रेस्टोरेंट लॉन्च करने की। तो जिस तरह से कोविड ओवर हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, तो जाहिर तौर पर फायदा कंपनी को भी मिलेगा। और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के ईडी और सीएफओ राजेश मोहता। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ईटीना स्वदेश पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहिए सर, देखिए अब तो अनलॉक हो रहा है, चीजें सुधर रही हैं और जैसे जैसे कोविड के केसेस आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी लौट रहा है। रेस्टोरेंट वाले सेगमेंट में ये बताइए और खासतौर से अपनी कंपनी के लिहाज से बताइएगा कि कितनी रिकवरी आई है और माहौल कितना बेहतर हुआ है, फुटफॉल कितने सुधरे हैं। सर, पहले तो मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अनलॉक की प्रक्रिया में जो एक लास्ट बचा था महाराष्ट्र में 10 बजे का, उसको उन्होंने एक्सटेंड किया। और रही बात खाना खाने के लिए बाहर आने की, तो हम लोगों ने ये जो सीजन में देखा, एक पहले हम लोग बोलते थे एक रिवेंज ईटिंग, लोग इतने दिनों से घरों में थे, तो एक रेस्टोरेंट में आना जो कि हमारे डिलीवरी के लिए चालू था ड्यूरिंग लॉकडाउन, हाका जैसे ब्रांड हमने क्रिएट किए। अब हमने देखा कि लोग बाहर आके हमारे मेनलैंड चाइना, ओ कैलकाटा, सिगरी जिनके नाम आपने लिए, उन सब रेस्टोरेंट्स में लोग वापस आ रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अब सारे लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं। मॉल्स वगैरह में जो डबल वैक्सीनेशन की भी एक नियम थी, अभी भी है, वो भी जारी है। उसके बावजूद भी लोग सब जब डबल वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, तो रेस्टोरेंट्स में आना उनके लिए एक निहायत ही जरूरी सा हो गया है। इसके कारण एक बहुत बड़ा एक्सुबरेंस अभी हमें दिख रहा है। जी सर, ये बताइए कि जो फेस्टिव सीजन अभी चल रहा है, अभी नवरात्र बीता है, उसके बाद अब दिवाली आगे है, किस तरह की डिमांड्स आ रही हैं आपके लिए और क्या कुछ आप ऑफर करने जा रहे हैं अपने कस्टमर्स को? देखिए, अभी नवरात्रि जो हमारे स्पेशली कलकत्ते में हम लोगों ने देखा, एक बहुत बड़ा डिमांड प्लर्ज हमें मिला। पब्लिक आई बाहर खाना खाने के लिए और हम वापस जो प्री कोविड लेवल्स वगैरह में थे उसको भी हम क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मनोबल जो बढ़ गया है गेस्ट का बाहर आने का, वापस सोशल गैदरिंग में और फैमिली के साथ आने का, वो काफी अच्छा दिख रहा है। और हम उम्मीद करते हैं आगे के सीजन में, जैसे कि दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ये हमको दिख रहा है कि बहुत अच्छे माहौल में जा रहा है। और ये हमने पिछले साल 2020 में भी देखा था और हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी हमें ये बढ़िया दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। मोहता साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए अब तो
अब जैसे कि बता रहे थे कि बहुत आप शुक्रिया कर रहे थे सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का। अब यहाँ भी अब चीज़ें धीरे धीरे पटरी पर लौट आई हैं और 22 अक्टूबर से तो रात के 12 बजे तक अब डाइनिंग की सुविधा होगी। अब महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ आपका प्रेजेंस काफ़ी बड़ा है। रेवेन्यू के लिहाज से अगर समझना चाहेंगे आपसे कि कितना कंट्रीब्यूशन आपका रेवेन्यू है महाराष्ट्र से, और स्पेशली इसमें मुंबई का कितना हिस्सा है? देखिए, करीब करीब हमारा ऑलमोस्ट लाइक 40% जो बिजनेस है वो महाराष्ट्र से है, और उसमें आप समझ लीजिए 30 से 32% हमको मुंबई के रेस्टोरेंट से मिलता है। क्योंकि इंडिया में हमारे 3 मेजर सेंटर्स हैं, कलकत्ते, महाराष्ट्र और बैंगलोर। इन 3 सिटीज में मेजर बिजनेस है। हमारा नॉर्थ का पेनिट्रेशन कम है, वहां हम क्लाउड किचन के ब्रांड्स अभी चालू कर रहे हैं। तो हमारा फोकस जो है वो है कि अभी हम क्लाउड किचन पे एम्फेसाइज करके हमारे मल्टीपल ब्रांड्स लाइक मिलन चाइना, एशिया किचन, ओ कैलकाटा, हका से हम डिलीवरी बेस्ड चालू रखे, जो कि हमारी कंपनी में एक न्यू नॉर्मल सा हो गया था क्लाउड किचन में। इसको एक अलग से वर्टिकल बना के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मोहता साहब, ये बताइए कि जो क्लाउड किचन की आप जो बात कर रहे हैं, जो शुरुआत आपने कर दी है, आप इससे सिनर्जी बेहतर करने में, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने में कितना फायदा मिल रहा है, और क्या आगे चल के कंपनी की मार्जिन में भी ये रिफ्लेक्ट करेगा? जी, ऐसा है, क्लाउड किचन एक जिसके लिए कि हमारे को रेंटल्स की बहुत बड़ी सुविधा होती है, प्लस हमारे को एम्बियंस नहीं रहता सिर्फ एक, और कुछ सेंटर्स में हमको प्लग एंड प्ले मिल रहे हैं जो कि बने बनाए किचन है। तो वहां से हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उन क्लाउड किचन में काफी कम हो गया है। और किचन विद इन किचन हमने जो चालू किए उससे हमारा स्वेटिंग ऑफ एसेट्स बढ़ गया, तो डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनली मार्जिन को ऐड करता है। इस कारण से हमने क्लाउड किचन, और इन एनी विच वेज हमारी कंपनी फाइन डाइनिंग और कैजुअल डाइनिंग कैटेगरी में जो आपने ब्रांड्स बोले, मिलन चाइना और कैलकाटा, वो हमारा मेजर एम्फेसिस है। बट इन समय में, इन नए नॉर्मल में जो हमने सीखा कि नई क्लाउड किचन डिलीवरी हमारी बढ़ सकती है, इस बोल के हमने डिलीवरी, जहां की कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, रिटर्न ज्यादा है, क्योंकि रेंट टू रेवेन्यू कम हो जाता है, स्टाफ डिप्लॉयमेंट कम हो जाता है। ठीक है मोहता साहब, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी प्राइम लोकेशंस पर आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं और जाहिर तौर पर जो रेंटल कॉस्ट होगी काफ़ी वो हाई होगी। कोविड में एक बहुत ही बुरा दौर हमने देखा है और तमाम मॉल्स बंद रहे, रेस्टोरेंट्स भी बंद रहे। इससे कितना फ़र्क पड़ा है? क्या जो रेंटल जो कॉस्ट है कुछ कम हुई है? क्या वहाँ पर आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिला है? देखिए, कोविड के पीरियड में, चाहे वो फर्स्ट फेज हो या सेकंड फेज हो, हम सारे प्रॉपर्टी ओनर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसको एक बहुत ही बढ़िया ढंग से देखा। एक कंसेशन हम लोगों को दिए ताकि हम भी सरवाइव करें और रिवाइव करें। ये हमने दोनों कोविड वेव्स में देखा है। तो हमको लगता है कि जब जब दरकार पड़ी है तो ओनर्स भी हम लोगों को सपोर्ट किए हैं, और हम लोग भी उनके सपोर्ट के कारण आज तक आगे बढ़े हैं। और उम्मीद करते हैं जब जब कभी भी कोई तरह की विपदा, थर्ड वेव वगैरह जो बोली जा रही है वो आएगी, तो हम उम्मीद करते हैं ओनर्स हमको जैसे उन्होंने पहले सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करते आएंगे। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है सर। वाकई शुक्रगुजार होना चाहिए। मतलब ये बहुत ही टफ टाइम था, बिना सहयोग के, बिना मेलजोल के शायद संभव नहीं होता इस महामारी से पार पाने में। अब आप ये बताइए कि आगे आपके कैपेक्स को लेकर क्या प्लान्स हैं? क्या कुछ क्षमता विस्तार आप करने जा रहे हैं, और क्या नए लॉन्चेस की भी कोई योजना है आपकी नियर फ्यूचर में? ऐसा है सर, हमारे इंटरनल, हमारे सीएमडी मिस्टर अंजन चैटर्जी के अंडर में जो डिसीजन स्ट्रैटेजिकली बोर्ड के साथ हुए हैं, अभी हम कंसोलिडेशन फेज में थे। हमारे जो रेस्टोरेंट हमको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे, उनको हमने इस कोविड फेज में बंद किया है। गोइंग फॉरवर्ड प्लान है कि हमारे जो फाइन डाइनिंग और कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट ब्रांड है उनको कंसोलिडेट करें। आगे की तरफ हम लोग क्लाउड किचन की तरह बढ़ रहे हैं, जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है। और ये सिचुएशन बड़ी डायनामिक होती है, आज से 6 महीने पहले क्या थे और आगे के 6 महीने में क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आगे 6 महीने जैसे सिचुएशन इंप्रूव करेगी, हम ये डिसीजन को आगे लेते रहेंगे। बट आज की डेट में ये कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहे, क्लाउड किचन को ही एक्सपैंड करेंगे, या कुछ जगह जो हमारे को बहुत फेवरेबल फिक्स कॉस्ट, जहाँ की फाइनेंशियल मैट्रिक्स बेटर होंगी, जहाँ रिटर्न रेशियोज अच्छे होंगे, वो लोकेशंस में हम हमारे ओरिएंटल ब्रांड जो हमारे मेनलैंड चाइना, एशिया किचन और गोंग है, उन्हीं को बढ़ाने का प्लान है। ठीक है सर, क्लाउड किचन से हमने सुना था मैनेजमेंट को कुछ दिनों पहले कि आपने पिज्ज़ा भी लॉन्च किया है, अमेजुना गवर्नमेंट पिज़्ज़ा। आप क्या सोच थे इसके पीछे, और किस तरह के रिस्पांस की आप उम्मीद कर रहे हैं, और इनिशियल रिस्पांस आ कैसे रहे हैं आपको?
देखिए सर, ऐसा है, हमारी फूड स्पेशलिटीज चेन में डिफरेंट क्यूजीन के स्पेशलिस्ट हैं। तो हम कोई भी कैटेगरी को लॉन्च करने के पहले सब ट्रायल्स करते हैं, और शेफ्स वगैरह हमारे लिए स्पेशल होते हैं। तो पिज्जा भी हमारे लिए स्पेशल, कैफे मिजुना का जो हमने लॉन्च किया उसका कलकत्ते में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हम आगे की तरफ जब हमारे क्लाउड किचन बढ़ रहे हैं तो हम क्लाउड किचन से उसकी डिलीवरी चालू रखेंगे। ठीक है सर, एक डिलीवरी को लेकर आपसे समझना चाहेंगे कि अभी आप एग्रीगेटर्स के थ्रू ही डिलीवरी अपनी इंश्योर करते हैं। आप क्या आगे चल के आपके खुद की कोई आप फ्लीट ऐड करने की कोई योजना बना रहे हैं? सर, कंपनी मैनेजमेंट का एक थॉट प्रोसेस है, हर चीज के स्पेशलिस्ट लोग काम कर रहे हैं। तो एग्रीगेटर्स जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं वो बिजनेस हम एग्रीगेटर के थ्रू ही करना चाहेंगे। हमारी स्पेशलिस्ट डिलीवरी जो होगी वो हम करेंगे, क्योंकि हम भी डिलीवरी करने की फ्लीट वगैरह को मैनेज करने का हमारा स्पेशलाइजेशन है बढ़िया फूड बना के बढ़िया ब्रांड में हाइजीनिक कंडीशन में डिलीवरी करना। तो हमारी स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देख रहे हैं कि हम डिलीवरी पार्टनर्स के साथ ही, एग्रीगेटर्स के साथ ही चलेंगे। और उसमें एग्रीगेटर्स ने भी हमको कंसिडरेशन दिया है, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि भाई हमारे डिलीवरी कमीशन वगैरह की हमको बेनिफिट मिले ताकि हम और आगे बढ़ सके। ठीक है सर, नहीं अच्छी रणनीति है सर। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी हमने देखा है कि कमोडिटीज प्राइसेस में काफ़ी एक शार्प जंप आया है, तो जाहिर तौर पर आपकी कॉस्ट भी थोड़ी सी उससे इम्पैक्ट हो रही होगी। क्या कोई आपकी योजना कस्टमर्स को ये जो बढ़ी हुई कॉस्ट है कमोडिटीज़ की उसको पास ऑन करने की, क्या आप कोई दाम बढ़ाने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के? सर, ऐसा है कि एंड प्राइस अभी बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। पहले तो हमारे कस्टमर्स हमारे रेस्टोरेंट्स में पूरी तरह आए, हमारी कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन हो। क्योंकि क्या होता है, कॉस्ट बढ़ाना तो सबसे सिंपलेस्ट है, बट टू मेंटेन कॉस्ट हमने हमारे लाइन आइटम्स, खर्चे कम करने का प्लान, ये सब में ज्यादा एम्फसाइज किया है। कमोडिटी प्राइसेस जब हमारी बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि ये वॉलेटाइल चल रही है, तो जब बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगी और मार्जिन पे ज्यादा प्रेशर होगा तभी हम उसके रिकॉर्ड्स पे जाएंगे। अन्यथा अभी तो हम, हमारा मेजर फर्स्ट टारगेट है कि जो हमारी कैपेसिटी खाली है जा रही है उस कैपेसिटी को बिल्ड करके हम मार्जिनल कंट्रीब्यूशन को लेते रहे। ठीक है। मोहता साहब, ये भी आप बताइए कि आपने लंदन में चौरंगी रेस्टोरेंट लॉन्च कर दिया है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस तरह का रेस्टोरेंट है ये, और यहाँ पर क्या आपकी कोर ऑफरिंग्स हैं, और क्या कुछ इनिशियल रिस्पॉन्स के कुछ आंकड़े आपके पास आ रहे हैं, शेयर करना चाहेंगे आप? सर, हमारे सीएमडी मिस्टर अंजन चैटर्जी ने 7 अक्टूबर को कंज्यूमर्स के लिए चौरंगी रेस्टोरेंट का गेट्स खोले। उस दिन के बाद हम लोग वहां डिनर चालू रख रहे हैं। अभी लंचेस बंद हैं क्योंकि वहां पे मैन पावर कंस्ट्रेंट्स है। बट जो इनिशियल रिस्पॉन्स जो गेस्ट आए हैं ड्यूरिंग द डिनर सेशन, उसमें हमको बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। और क्यूजीन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी कैलकाटा की क्यूजीन है उसको बढ़िया करके उनके लेवल पे चौरंगी में सर्विस की जा रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि चौरंगी भी हमारे को उतना ही इम्पेटस देगा जो ब्रांड्स हमको हमारी कंट्री में मिले हैं। सर, विदेशों में चौरंगी के अलावा आपकी विस्तार की क्या क्या योजनाएं हैं, और कहां पर आप रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, और ये भी आप बताइए कि कंपनी की योजना क्या है, और रेवेन्यू का कितना पोर्शन कंपनी चाहती है कि वो विदेशों के थ्रू आए, वहां पर उनकी प्रेजेंस ज्यादा बढ़े? सर, इंटरनेशनली अभी हमारा एक रेस्टोरेंट एशिया किचन दुबई मॉल ऑफ एमिरेट्स में खुलने वाला है, जो कि फ्रेंचाइज मॉडल है। हमने अभी तक जितने भी रेस्टोरेंट्स विदेश में खोले हैं सब फ्रेंचाइज मॉडल में खोले हैं। चौरंगी ही पहला रेस्टोरेंट है जिसमें कि हम लोगों ने अपनी कंपनी सब्सिडरी क्रिएट करके चालू किया है, जिसमें कि हमारे पार्टनर है मिस्टर आदित्य घोष, जिनको कि आप पहचानते हैं, इंडिगो के एक्स चेयरमैन, एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ थे। तो वो हमारे पार्टनर हैं और हम चौरंगी को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमारे लिए है कि हम ये देख रहे हैं कि कैसे हमारे रेस्टोरेंट्स को रिस्पांस मिलती है, और हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने फ्लैटली चालू कर दिया है, हम अभी इनिशियली बहुत इनिशियल स्टेज में है। जैसा रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से इसको प्लान करके आगे भी इधर फ्रेंचाइज रूट और ओन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ चालू करेंगे। क्योंकि कंपनी आज भी, हम स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डेट फ्री है, वी डोंट हैव डेट ऑन आवर बुक्स। तो लिवरेज हमने अभी तक नहीं किया है, इस कारण से हम ड्यूरिंग दिस कैटास्ट्रॉफिक पीरियड, ये जो हमारा पैंडेमिक चला, हम सर्वाइव कर सके।
ठीक है। राजेश जी, ये बताइए कि चौरंगी को अगर हम लिस्ट में जोड़ लें तो आपके पास अब कुल टोटल कितने ब्रांड हो गए हैं, और कौन से ब्रांड आपके लिए रेवेन्यू के लिहाज से सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, कहां से सबसे ज्यादा मार्जिन आपके बेहतर निकल के आ रहे हैं? देखिए, हम लोग दो कैटेगरी में ज्यादा है, इंडियन और ओरिएंटल हमारा सबसे बड़ा ट्रस्ट है, मेनलैंड चाइना, एशिया किचन, हाका। ये हमारे जो ओरिएंटल ब्रांड है ये मेजर कंट्रीब्यूटर है ओवरऑल बिजनेस के। उसके बाद हमारे पास ब्रांड है ओ कैलकाटा, सिगरी, सिगरी ग्लोबल ग्रिल, ये इंडियन क्यूजीन में है। उसके और एक हमारी स्वीट बंगाल कन्फेक्शनरी है, स्वीट बंगाल, जो कि बॉम्बे और पुणे में है। उसका कंट्रीब्यूशन भी आज की डेट में 10% ऑफ द टोटल बिजनेस होता है। इसको हम धीरे धीरे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, बट मेजर फोकस आज भी हमारा ओरिएंटल क्यूजीन पे है, विच इज द मेजर अर्नर फॉर इंटायर कंट्रीब्यूशन में। सबसे बड़ा शेयर ओरिएंटल क्यूजीन का है। सर, दिवाली बिल्कुल नज़दीक है, अब तो कुछ ही दिन रह गए, दिवाली का पूरा मौसम भी, माहौल भी पूरा बनने लगा है देश में। जाहिर तौर पर स्वीट बंगाल में काफ़ी सारे कस्टमर्स आएंगे। क्या स्वीट बंगाल के लॉन्चेस और रेस्टोरेंट्स बढ़ाने की आपकी योजना आगे कोई है, और क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स ऑफरिंग भी होगी आपकी दिवाली के लिए? सर, स्वीट बंगाल में ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज रहती है कि हम कुछ ना कुछ नई मिठाइयां वापस लाए, या पैकिंग, हमने नया पैक बनाया, नए संदेश प्रेजेंट किए हैं। तो ये हर दीपावली के पहले चालू रहता है। इसीलिए हमने स्वीट बंगाल को पुणे में भी बढ़ा दिया है, ताकि हमारी जो फैक्ट्री है मुंबई में वो पुणे के भी स्टोर को सर्विस कर सके। और स्वीट बंगाल हमने ऑलरेडी बॉम्बे में 29 स्टोर खोल लिए हैं। तो स्वीट बंगाल को स्ट्रेटेजिकली बॉम्बे और पुणे में बढ़ाने का प्लान है, और खुल रहे हैं और स्टोर्स। ठीक है सर, ये बताइए कि फाइन डाइनिंग है या फिर बजट डाइनिंग या फिर डिलीवरी, आपके मोटा मोटी जो 3 सेगमेंट हैं, आपका ग्रोथ ड्राइवर क्या है, और किस सेगमेंट पर कंपनी आगे जाते हुए थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाएगी? सर, अगर आपने फोकस के बारे में पूछा तो मेरा आपको ये रिक्वेस्ट कहना रहेगा कि कंपनी ओरिएंटल क्यूजीन ब्रांड को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। ओरिएंटल क्यूजीन में मेनलैंड चाइना, एशिया किचन, गोंग, हाका, यही 4 ब्रांड हैं जो बढ़ेंगे। हाका हमारा क्लाउड किचन ब्रांड है। जहां जहां हम क्लाउड किचन खोलेंगे हाका को इम्पेटस मिलेगा, और हाका हमारे एग्जिस्टिंग किचन विद इन किचन से भी डिलीवरी चल रही है। तो हमारा फोकस जो लास्ट कोविड के टाइम में डिलीवरी बेस्ड क्लाउड किचन मॉडल हो गया था, उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बट हमारे जो मेनलैंड चाइना फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स और कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, जो हमारी सिगरी ग्लोबल ग्रिल है, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा, ताकि गेस्ट जो नहीं आ रहे थे, जो हमको कैपेसिटी खाली मिली, वो हम उसको फुलफिल करें। ठीक है। मोहता साहब, हमने देखा था कि इसी साल अप्रैल में कोविड पीक पे था, मई का महीना भी वैसे ही था कुछ कुछ, उसके बाद से स्थितियां थोड़ी बेहतर होनी शुरू हुई। आप ये बताइए कि अब आगे के जो 6 महीने बचे हैं, सेकेंड हाफ जो इस फिस्कल का है, क्या लगता है कि अब चीज़ें सामान्य हो गई हैं, आगे ग्रोथ लौटेगी, या फिर कोई आपको हेडविंड से या कोई चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं अभी? देखिए सर, जो भी हम लोग सुनते हैं कि थर्ड वेव के बारे में, अगर थर्ड वेव नहीं है, और अगर 2 महीने का रिजल्ट हम लोग देखें कि सितंबर और अभी के 15 दिन अक्टूबर के, तो ऐसा लगता है कि हम लोग वापस बैक टू प्री कोविड स्टेज हो गए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण हमारे को जो समझ में आ रहा है, वो वैक्सीनेशन हो रहा है, जो कि कंट्री में 100 करोड़ हो जाएगा। तो इसके कारण ये जो एक फियर था कि थर्ड वेव के कारण वापस इम्पैक्ट आएगा, वो कुछ और गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन ले लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि थर्ड वेव ना हो, और उसके बाद अगर थर्ड वेव नहीं हुई तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी तरह का कोई हिकअप अब नेक्स्ट 6 महीने में दिखाई देगा। ठीक है मोहता साहब, एक और जरूरी चीज़ आप बताइए, जैसे कि ऐसे लोग जो सीधे सीधे लोगों से डील करते हैं, और जैसे कि रेस्टोरेंट्स में लोग जाते हैं, वहाँ पर सर्व करने वाले लोग होते हैं, क्या आपने कोई वैक्सीनेशन ड्राइव भी कोई चलाया था इंटरनली कंपनी के अंदर अपने स्टाफ को या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेटेड करने के लिए? सर, ऐसा है कि हम लोगों ने तो प्रोएक्टिवली सारे स्टाफ को फर्स्ट वैक्सीन जिस दिन से चालू हुई उस दिन से करवा लिया, और उसके बाद सेकेंड वैक्सीनेशन का जैसे जैसे टाइम आया, हमने हमारे सारे स्टाफ को हर सिटी में किसी न किसी हॉस्पिटल के साथ हम अटैच रहे और सबको करा लिया। तो इंटायर कंपनी इज वैक्सीनेटेड नाउ विद बोथ द डबल डोजेस। मोहता साहब, ये बताइए कि आप कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, और
किस चीज़ को देख के लगता है कि हाँ अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं और शायद अब ग्रोथ अपनी पुरानी ट्रेजेक्टरी पे लौट आएगी अब? देखिए, हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को ज्यादा मॉनिटर करते हैं, क्योंकि वो एक सेगमेंट में हम उसके सारे लोग होटल रेस्टोरेंट्स में जाने की तादाद में रहते हैं। तो इस कारण से ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कैटेगरी जैसे जैसे इंप्रूव करेगी, वैसे वैसे हमारे को बेनिफिट मिलेगा। सर, अंजन चटर्जी साहब बिल्कुल कलकत्ता से उनके रूट्स हैं और ख़ास उनका थोड़ा एक इमोशनल कनेक्शन भी है कलकत्ता के साथ। ये बताइए कि क्या कोई स्पेशल ऑफरिंग स्पेशली कलकत्ता के लिए आप लोग प्लान कर रहे हैं? सर, ये हमारी कंपनी लेवल पे हर समय कोई ना कोई सिटी, कोई ना कोई ब्रांड वगैरह के लिए चलता रहता है। तो ऐसा स्पेसिफिक मैं अभी आपके लिए नहीं बोल पाऊंगा, बट ये पूजास में हमने किए थे और भी आगे करते रहेंगे, जैसे जैसे डिपेंड करता है फेस्टिव दीपावली और न्यू ईयर्स पर। ठीक है मोहता साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और इस कैंडिड कॉन्वर्सेशन के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका ET Now स्वदेश पर आपका बहुत शुक्रिया आप आपको देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में तकरीबन देखिए 20% के आसपास का एक ज़बरदस्त उछाल है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बेहद पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं या फिर अगर आप इस कंपनी के निवेशक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स के डायरेक्टर आशीष माहेश्वरी से बातचीत करेंगे। लेकिन इसके पहले आप नज़र डालिए एक बार बाजार पर फिर से। बाजार में एक अच्छी रिकवरी की कोशिश है। 18,573 के आसपास निफ्टी है। आज शुरुआती कारोबार में बाजार ने एक गोता लगाया था रिकॉर्ड लेवल पर शुरुआत के बाद, और 18,400 के आसपास के स्तरों तक निफ्टी फिसला था। लेकिन उसके बाद देखिए तकरीबन 150 अंकों के आसपास का उछाल आपको निफ्टी में दिखेगा। 0.5% की मजबूती है और आज मिड कैप हो या फिर सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, तमाम जगहों पर आपको रौनक आज आपको देखने को फिर से मिलेगी। और चलिए हमारे साथ आशीष माहेश्वरी जी जुड़ गए हैं। आशीष, अभी हम बात कर रहे थे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के मैनेजमेंट से, काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे और अब देखिए स्टॉक प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। 20% के आसपास स्टॉक ऊपर है। आप क्या सलाह देंगे? क्या आप ये ट्रैक करते हैं कंपनी को, और आपको क्या लगता है कि जो भी इसकी चुनौतियां थी कोविड को लेकर, जो भी चिंताएं थी, वो थोड़ी पीछे हो गई हैं, बैकसीट पे आ गई हैं और कंपनी फिर से एक बड़े जंप के लिए तैयार है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मेरा मानना है कि जो अनलॉक का फेज पूरी कंट्री में जो स्टार्ट हुआ है, तो उसके सबसे बड़े जो बेनिफिशियरीज में रहेगा वो एक होटल इंडस्ट्री रहने वाला है। तो बिल्कुल स्पेशलिटी रेस्टोरेंट मेरा मानना है कि अभी भी काफी अंडर वैल्यूड है। यदि मार्केट के वाइज देखा जाए तो 500 करोड़ मार्केट कैप में आपको एक कंपनी जिसके करीब 25 सिटीज में 125 से ज्यादा रेस्टोरेंट है और ग्लोबल एम्बिशन है मैनेजमेंट का अपने नए रेस्टोरेंट्स को लेकर, तो बिल्कुल वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव नजर आता है। और मेरा मानना है जो उनका मार्च क्वार्टर में उन्होंने प्रॉफिट किया पर जून में फिर लॉस आया, तो अब सितंबर ऑनवर्ड्स जो रन रेट है वो प्रॉफिट की तरफ ही रहने वाली है। तो फूड सेगमेंट में क्योंकि काफी निवेशकों का रुझान भी बना हुआ है, जो दूसरी लिस्टिंग्स भी हुई हैं उन्होंने भी अच्छा रिटर्न दिया है, तो स्पेशली रेस्टोरेंट मेरी तरफ से बाइक की सलाह रहेगी। आशीष, हमने देखा है कि करीब करीब 35 रुपए के आसपास के स्तर थे एक साल पहले इस स्टॉक में, और वहां से करीब करीब ये 3 गुने के आसपास स्टॉक हो गया है ये। और एक महीने में, पिछले एक महीने की बात करें तो 50% बढ़ गया है। क्या मौजूदा स्तर पर भी निवेश एक बढ़िया विकल्प रहेगा, या फिर थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार कर लें और थोड़ा सा बेहतर भाव पे मिले तो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी? देखिए 35 रुपए जरूर नीचे चला गया था, क्योंकि जब आपका बिजनेस वही पूरा तरह से बंद हो जाए तो आपके लिए वही वैल्यूएशन ठीक था। बट मेरा मानना है कि जो अभी भी ये जो स्टॉक है काफी अंडर ओन्ड है। यदि देखा जाए तो बहुत ज्यादा इसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी उतना नहीं है। तो यदि ये जो उनका रन रेट था 8 करोड़ का जो उन्होंने प्रॉफिट मार्च में किया, यदि इसको वो रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से रेस्टोरेंट्स में क्राउड बढ़ गया है और इनके पास में 15 से ज्यादा ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स हैं जो इनके पास है, तो मुझे लगता है कि यदि इस क्वार्टर में 8 से 10 करोड़ का यदि मुनाफा आ जाता है तो बिल्कुल स्टॉक की री रेटिंग होगी। आज स्टॉक में जरूर अपर सर्किट लगा है, बट धीरे धीरे से स्टॉक को मेरी तरफ से एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी। कोई टारगेट्स वगैरह सुझाएंगे सर आप? जी, मेरा 150 रुपए का टारगेट रहेगा इस क्वार्टर के नतीजे जब तक आएंगे तब तक के लिए।
ठीक है, बहुत ही एक ज़बरदस्त यहाँ से भी एक डिसेंट रनअप स्टॉक दिखाया गया। 150 रुपए के लक्ष्य सुझा रहे हैं आशीष माहेश्वरी जी। आशीष, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए।